हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री पीताम्बरा एजुकेशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल और उनका परिचय। इसमें है मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है, इनके जो आपको दिख रहे हैं पॉइंट्स, इन पॉइंट्सों को हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल का चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुजरी महल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए तेजकर्ण ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी मानसिंह ने, ऑप्शन डी है सूरजसेन ने। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानसिंह ने गुजरी महल बनवाया था। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। ग्वालियर दुर्ग के भूतल भाग में गुजरी महल स्थित है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में करवाया था तथा दोनों के नाम महल के शिलालेख पर अंकित हैं। ग्वालियर के राजाओं के बनाए मंदिर, सिद्धांचल जैन गुफा व चतुर्भुज मंदिर जैसे स्मारक भी मौजूद हैं। गुजरी महल 71 मीटर लंबा एवं 60 मीटर चौड़ा आयताकार भवन है। ठीक है, इन पॉइंट्सों को दोस्तों आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लाल बाग पैलेस कहां स्थित है? लाल बाग पैलेस का आप चित्र देख रहे हैं, तो वह कहां स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी उज्जैन में, ऑप्शन सी जबलपुर में और ऑप्शन डी इंदौर में। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इंदौर में। डिटेल देख लेते हैं। लाल बाग महल इंदौर में वास्तुकला की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है और नदी के किनारे पर स्थित है। लाल बाग महल 3 राजकुमारों के शासनकाल में बना। सबसे पहले राजा तुकोजी राव थे वर्ष 1844 से 1886 तक, जिन्होंने इसको शुरू किया। दूसरा है राजा शिवाजी राव 1886 से 1903 तक, जो इसे जारी रखते हैं। तीसरे राजा तुकोजी राव तृतीय थे वर्ष 1903 से 1926 तक। इन्होंने इस जगह से बहुत प्यार था और वह 1978 में अपनी मृत्यु तक वे वही रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहां स्थित है? यह दिल्ली दरवाजा का चित्र आप देख रहे हैं, तो वह कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक में है, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी ओरछा, ऑप्शन डी पचमढ़ी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मांडू। तो दिल्ली दरवाजा मांडू में स्थित है। चलिए डिटेल से देख लेते हैं। मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार हैं। कितने? 12 प्रवेश द्वार हैं, जो मांडू में 45 किलोमीटर के दायरे में मुंडेर के समान निर्मित हैं। इन दरवाजों में दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। यह मांडू का प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण सन 1405 से 1407 के मध्य हुआ था। यह खड़ी ढाल के रूप में घुमावदार मार्ग पर बनाया गया है, जहां पहुंचने पर हाथियों की गति धीमी हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए और इसको डिटेल में देख लेते थे। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं। मांडू लगभग 45 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा है और इसमें 12 दरवाजे हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। 45 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा है और 12 दरवाजे हैं। इनमें मुख्य है दिल्ली दरवाजा, जहां तक पहुंचने के लिए कई और दरवाजों से गुजरना पड़ता है। दिल्ली दरवाजे तक आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, इस तक पहुंचने के लिए कई दरवाजों से आपको गुजरना पड़ता है। दिल्ली दरवाजा मांडू में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में मदन महल कहां स्थित है? ऑप्शन ए मदन महल दोस्तों आप सभी गए होंगे, सभी ने देखा भी होगा। तो चलिए इसके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी है जबलपुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
डी जबलपुर। मदन महल एक रेलवे स्टेशन भी है, जो अच्छा बड़ा रेलवे स्टेशन है, और जो जबलपुर जाते हैं लोग वहीं से होकर जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बने इस मदन महल की पहाड़ी काफी पुरानी मानी जाती है। इसी पहाड़ी पर गोंड राजा मदन शाह द्वारा एक चौकी बनवाई गई थी। इस किले की इमारत को सेना अवलोकन पोस्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा। इस इमारत की बनावट में अनेक छोटे छोटे कमरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ रहने वाले शासक के साथ सेना भी रहती होगी। शायद इस भवन में 2 खंड थे, इसमें एक आंगन था और अब आंगन के केवल 2 और कमरे बचे हैं। छत की छपाई में सुंदर चित्रकारी यहाँ आपको देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी मांडू। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पचमढ़ी। चलते हैं नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल में। तो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 190 किलोमीटर दूर स्थित है। पचमढ़ी की खोज का श्रेय D.H. गार्डन नामक विद्वान को जाता है। समुद्र तल से 1069 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ध्यान रखना है आप, पचमढ़ी को कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ घने जंगल, कलकल करते जलप्रपात और तालाब हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग होने के कारण यहाँ आसपास बहुत घने जंगल देखने को मिलते हैं। यहाँ की गुफाएं पुरातात्विक महत्व की हैं क्योंकि यहाँ गुफाओं में शैलचित्र भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, कितना सुंदर मंदिर है। तो बताइए कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन डी सागर, ऑप्शन डी छतरपुर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी छतरपुर। ठीक है दोस्तों, छतरपुर में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। चलिए डिटेल से देख लेते हैं। खजुराहो पूर्व में खजूरपुरा भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा, खजूरी और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जय विलास महल कहाँ स्थित है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। जय विलास महल का चित्र आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, तो कहाँ स्थित है? अजयगढ़, ग्वालियर, रायसेन या जबलपुर? तो जय विलास महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। जय विलास महल ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल ही नहीं, एक भव्य संग्रहालय भी है। ठीक है, इस महल के 35 कमरों को संग्रहालय बना दिया गया है। इस महल का ज्यादातर हिस्सा इटालियन स्थापत्य से प्रभावित है। इस महल का प्रसिद्ध दरबार हाल इस महल के भव्य अतीत का गवाह है। यहाँ लगे हुए 2 फानुसों का भार 2 टन का है। कहते हैं इन्हें तब टांगा गया जब 10 हाथियों को छत पर चढ़ाकर छत की मजबूती मापी गई। इस संग्रहालय की एक और प्रसिद्ध चीज है चांदी की रेल, जिसकी पटरियां डाइनिंग टेबल पर लगी हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सांची का स्तूप की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी सम्राट अशोक, ऑप्शन डी है राजा भोज।
तो बताइए दोस्तों, सांची का स्तूप की नींव किसने रखी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है सांची किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना है कि यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। यहाँ छोटे बड़े अनेक स्तूप हैं, जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। उन्हीं के समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भेड़ाघाट, चित्र में आप देख रहे हैं भेड़ाघाट, तो यह कहां स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए जबलपुर में, ऑप्शन बी शहडोल में, ऑप्शन सी पन्ना में, ऑप्शन डी शिवपुरी में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जबलपुर में। चलिए डिटेल से देख लेते हैं। भेड़ाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले के मुख्यालय जबलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक पर्यटक स्थल है और यहाँ के धुआंधार जलप्रपात, ध्यान रखना, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। यह कहाँ है? तो भेड़ाघाट में स्थित है। भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर में है, ध्यान रखना है। नर्मदा नदी के साथ स्थित संगमरमर की चट्टानों और 64 युगनी मंदिर प्रमुख आकर्षण है। 64 युगनी मंदिर कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि 64 युगनी मंदिर कहाँ स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि यह जबलपुर में स्थित है। भेड़ाघाट एक रमणीय पर्यटन स्थल है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के निकट एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। नर्मदा नदी के दोनों तटों पर संगमरमर की 100 फुट तक ऊंची चट्टानें भेड़ाघाट की खासियत है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भृतहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां स्थित हैं? चित्र में आप देख भी रहे हैं। ऑप्शन ए विदिशा में, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी है धार। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? चलिए हम चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। भृतहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित हैं। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। आपको इधर एक क्वेश्चन और याद रखना है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ठीक है, अब अब आगामी समय में कुंभ का मेला उज्जैन में कब लगेगा? तो वह तिथि भी आपको याद रखनी है कि वह 2028 में आयोजित किया जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। कालिकाजी के निकट उत्तर में खेत से एक फरलांग की दूरी पर श्री भृतहरि की गुफा है। बड़ा शांत और रम्य स्थल है। यहाँ भृतहरि की समाधि है। परम तपः पूज्य महाराज भृतहरि सम्राट प्रक्रम के ज्येष्ठ भ्राता थे। इस संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उनका रचित शतकत्रय ग्रंथ अपनी जोड़ का एक ही है। राग से विराग लेकर उन्होंने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। पिंगला, पद्माक्षी आदि उनकी पत्नियां थी। पिंगला पर अधिक प्रेम था। उसकी अकाल मृत्यु से भृतहरि को अत्यंत वैराग उत्पन्न हो गया था। यह उसी महामान की गुफा है। इसलिए हम इसे भृतहरि की गुफाएं के नाम से जानते हैं। यह उज्जैन में स्थित है, ध्यान आपको रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसका प्राचीन नाम था दोस्तों महेशमिति। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी या क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। ठीक है, उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इस नगरी में स्थित है।
उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किलोमीटर पर है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि हैं। उज्जैनी मंदिरों की नगरी है, यहाँ कई तीर्थ स्थल हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हो संग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यह हो संग शाह का मकबरा आप चित्र में दिख रहे हैं, तो यह कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में है, मांडू में है, विदिशा में है या मैहर में है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मांडू। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। पर्यटन नगरी मांडू में होशंग शाह का मकबरा महमूद खिजरी ने आगरा के ताजमहल की तर्ज पर बनवाया था, जो पर्यटकों को अब फिर से अपने पुराने स्वरूप में देखने को मिलेगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसका कायाकल्प किया जा रहा है। इस मकबरे का निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। इसका निर्माण मांडू के प्रथम सुल्तान होशंग शाह गौरी ने 1405 ईस्वी में कराया था। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका निर्माण मांडू के प्रथम सुल्तान होशंग शाह गौरी ने कब करवाया था? 1405 ईस्वी में कराया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कालिया देव महल कहाँ स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कालिया देव महल का चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि काफी सुंदर प्रतीत होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए धार, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी है पचमढ़ी और ऑप्शन डी है भोपाल। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी उज्जैन इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी उज्जैन। दोस्तों जब कभी भी आप उज्जैन जाएं तो कालिया देव महल आप जरूर देखें और देखने के लिए आप जरूर जाएं, क्योंकि उज्जैन एक ऐसी नगरी है जिसे आप घूमेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए जब भी आप उज्जैन जाएं तो कालिया देव महल जरूर जाएं। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। कालिया देव भवन उज्जैन से उत्तर की ओर 6 मीटर की दूरी पर क्षिप्रा नदी में एक द्वीप के रूप में स्थित है। मुसलमानों के आगमन से पहले यह ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता था। इसमें स्नान के लिए घाट बने थे तथा पीछे की तरफ मंदिर था। इस पुराने भवन को पत्थर के एक बांध से पश्चिम की ओर जोड़ा गया है। मालवा का खिलजी सुल्तान नासिर शाह ने लगभग 1500 ईसा में यहाँ एक भवन निर्माण करवाया, जो ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान कर सके। यह भवन वास्तुकला के मांडू शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कालिया देव महल अब खंडहरों में बदल गया है और यह नदी में जो कुंड बने हुए हैं उन्हें आज बावन कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? यह शंकराचार्य की गुफाएं आप देख रहे हैं। एक गुफा में तो जल भी भरा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और डिटेल में ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी ओंकारेश्वर, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो बताइए दोस्तों शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ओंकारेश्वर। ठीक है दोस्तों, चलिए डिटेल देख लेते हैं। ओंकारेश्वर जिला खंडवा पूर्वी निर्माण में है। यहाँ पर शंकराचार्य ने शिव आराधना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 भीमबेटका गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? यह आप चित्र में देख रहे हैं, यह भीमबेटका गुफाओं का एक चित्र है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए या टाइगर पार्क के लिए या मूर्तियों के लिए या गुफा कला के लिए? तो इसका सही ऑप्शन है शैल चित्र। भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए भीमबेटका गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसकी डिटेल और जान लेते हैं। सॉरी दोस्तों, तो भीमबेटका गुफाएं की डिटेल हम देख लेते हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है।
यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इनकी खोज वर्ष 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकाकर द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है एवं इसी से इसका नाम भीम बेटका पड़ा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है भीमबेटका गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकाकर द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1957 से 1958 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भरतहुत स्तूप की खोज किसने की? चित्र में आप देख रहे हैं कितना सुंदर चित्र है दोस्तों भरत स्तूप का। तो चलते हैं इसके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी श्री वांकाकर, ऑप्शन डी है कनिंघम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कनिंघम। चलिए डिटेल देख लेते हैं। भरहुत भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक गांव है जो अपने प्राचीन बौद्ध स्तूप कलाकृतियों एवं अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। जब भी दोस्तों आप सतना जाएं तो सतने के इस गांव में जरूर जाएं दोस्तों भरत स्तूप देखने के लिए। यहाँ एक बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं जिसका निर्माण सम्राट अशोक या पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थल का पता लगाया था। यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक महत्व की कुछ वस्तुओं को कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में तथा कुछ अन्य को प्रयागराज के संग्रहालय में रखा गया है। भरहुत के लाल पहाड़ के ऊपर ऊपरी चोटी से बलाल देव का 14वीं सदी का प्रारंभिक देवनागरी में लेख मिला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उदयगिरी की गुफाएं आप चित्र में भी देख रहे हैं, तो जान लेते हैं कहाँ है। विदिशा में है, छतरपुर में है, पचमढ़ी में है या उज्जैन में है? तो उदयगिरी की गुफाएं हम बता देते हैं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विदिशा। तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है। डिटेल जान लेते हैं। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश की विदिशा के निकट स्थित 20 गुफाएं हैं। कितनी? 20। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी ईसा पश्चात के आरंभिक काल की हैं और शिलाओं को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। इन गुफाओं में स्थित शिलालेखों के आधार पर स्पष्ट है कि ये गुफाएं गुप्त निर्देशों द्वारा निर्मित कराई गई थी। उदयगिरी की ये गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हिंडोला महल कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है हिंडोला महल। हिंडोला महल का चित्र आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, मांडू में है या ओरछा में है या फिर ग्वालियर में है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मांडू। हिंडोला महल मांडू में स्थित है। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के शहर मांडू में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हिंडोला महल शब्द झूलते महल को संदर्भित करता है और मांडू में रॉयल पैलेस का हिस्सा है। यह एक बैठक कक्ष है जिसे रॉयल पैलेस के दरबार के रूप में भी जाना जाता है, जहां विभिन्न बैठकें आयोजित की जाती थी। मांडू में हिंडोला महल एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह मालवा वास्तुकला का पूरी तरह से चित्रण करता है। हिंडोला महल मांडू में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 चित्रकूट किस जिले में स्थित है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चित्रकूट चित्र में आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है। ऑप्शन जान लेते हैं। रीवा में,
ऑप्शन बी टीकमगढ़ में, ऑप्शन सी पन्ना में, ऑप्शन डी है सतना में। तो चित्रकूट दोस्तों सतना जिले में स्थित है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। चित्रकूट धाम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में स्थित एक शहर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और बहुत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि है। भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। चित्रकूट मंदिरों का शहर और धार्मिक स्थल है। यह पड़ोस में ही स्थित मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट नगर से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। ध्यान रखना है, यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला उपस्थित है? कहां है उपस्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए खंडवा में, धार में, बैतूल में, बुरहानपुर में। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला उपस्थित है? तो वह है बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला उपस्थित है। डिटेल है, असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है। असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है। असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गुण गाथा का गान मुक्त कंठ से कर रहा है। इसकी तत्कालीन अपराजेयता स्वयं प्रसिद्ध होती है। इसकी गणना विश्व विख्यात उन गिने चुने किलों में होती है जो दुर्भेद और अजय माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने की एक ट्रिक और बता दूं कि असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो बुरहानपुर में। तो असीरगढ़ में आ और इधर बुरहानपुर में बा, आपको ध्यान रखना है, आ बा। ठीक है, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? चित्र में आप तानसेन का मकबरा देख रहे हैं। ऑप्शन ए रहे आपके सामने ग्वालियर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी है मैहर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। डिटेल, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है जहां उनके गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है। तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के प्रमुख गायक थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर का यह प्रसिद्ध संगीतकार संगीत में इतना निपुण था कि जब वह मेघ राग गाता था तो बारिश होने लगती थी और अपने संगीत से जानवरों को मंत्रमुग्ध कर देता था। मध्य प्रदेश का यह ग्वालियर शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर को संजोकर रखने के लिए प्रसिद्ध है। इसी ग्वालियर शहर में तानसेन जी और उनके गुरु मोहम्मद गौस दोनों की ही कब्र स्थापित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों सुंदर महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रहे आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए मांडू, ऑप्शन नंबर बी कंदरिया, ऑप्शन नंबर सी ओरछा, ऑप्शन नंबर डी खजुराहो। तो सुंदर महल स्थित है ऑप्शन नंबर सी ओरछा। सुंदर महल ओरछा में स्थित एक पर्यटन स्थल है। डिटेल देख लेते हैं। सुंदर महल ओरछा में प्राचीन काल के स्थापत्य चमत्कार का एक आश्चर्यजनक प्रतीक है। सुंदर महल को अक्सर प्यार के महल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे हिंदू राजकुमार ध्रुवभजन और उनके मुस्लिम प्रेमी के बीच गहरे प्रेम की याद में बनवाया गया था। राजकुमार ध्रुवभजन ऐतिहासिक महत्व के राजा झुंझार सिंह के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रहे आपके सामने, ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी
रतलाम। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। राजवाड़ा महल इंदौर में स्थित है। राजवाड़ा महल मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में स्थित एक राजशाही महल है। इस महल का निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था और आज तक यह महल पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण रखता है। इस महल में वास्तुकला फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली के रूपों व वास्तु शैलियों का मिश्रण है। राजवाड़ा अपने इतिहास में 3 बार जल चुका है और 1984 में लगी अंतिम आग ने इसे भीषण क्षति पहुंचाई है। आज केवल बाहरी हिस्सा यथावत है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको हमारी वीडियो यूं ही मिलती रहे। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।